Subscribe now. कहते हैं इंसान गलतियां करके ही सीखता है, लेकिन कुछ गलतियों की हमें इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसी ही एक गलती मुझसे भी हुई। मैं बहुत पुरानी बनी हुई बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहा करता था। नौकरी की तलाश में जब से इस शहर में आया था, तब से ही मैं इसी अपार्टमेंट में रह रहा था। मुझे इस जगह की आदत सी हो चुकी थी, लेकिन एक बात जो इस बिल्डिंग के बारे में अजीब थी, वो थी यहाँ की मिस्टीरियस बेसमेंट। बेसमेंट का दरवाजा हमेशा लॉक्ड रहता था और यहाँ कोई जा ना सके, इसलिए स्टील फेंसिंग करके इसको मजीद सिक्योर बनाया गया था। यहाँ के पुराने रहने वाले लोगों का कहना था कि ये बेसमेंट 10 साल से बंद है। जब से वो भयानक हादसा हुआ था, तब से यहाँ कोई नहीं गया। 10 साल पहले एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। टीवी में अनाउंस किया गया कि एक साइको किलर जो मेंटली इल है, वो पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। सभी सिटीजन्स को आगाह किया गया कि आज रात अपने घरों से बाहर ना निकलें, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे एक मुस्कान नाम की लड़की रहती थी। किलर की न्यूज से वो बेखबर थी और एक काम के सिलसिले में वो बिल्डिंग से बाहर चली गई। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी मौत बाहर उसका इंतजार कर रही है। उस किलर ने मुस्कान का पीछा किया और अपनी जान बचाते वो अपनी बिल्डिंग की तरफ भागी। वो किलर अब मुस्कान के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो बेसमेंट के अंदर गई और वहीं उस किलर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं इतनी बेदर्दी से उसे मारा गया था कि उसका भूत आज भी उस बेसमेंट में मौजूद है। किलर आज तक पकड़ा नहीं गया। शायद इसी वजह से मुस्कान इस दुनिया से नाराज है। कुछ दिन बाद एक स्वीपर बेसमेंट की साफ सफाई करने वहां गया और अगले दिन वहां से उसकी लाश मिली। उस दिन के बाद से उस बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई वहां जाने की गलती ना करे। उस दिन मेरा एक दोस्त आर्यन मुझसे मिलने आया। आर्यन एक यूट्यूबर है और हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करके व्लॉग्स बनाता है। वो हमारी बिल्डिंग की बेसमेंट के बारे में पहले से ही जानता था। वो वहां जाके व्लॉग बनाना चाहता था। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहां जाने के लिए बज़िद था। नीचे पहुंचकर मैंने उसको ये कहा कि ब्रो, वहां 2 दरवाजे हैं और वो दोनों ही लॉक्ड रहते हैं। हम वहां अंदर कैसे जा सकते हैं? उसने कहा, तुम इस बात की फिक्र ना करो, मेरे पास मास्टर की है जो दुनिया के तमाम ताले खोल सकती है। तुम बस मेरे साथ चलो। और हम दोनों उस बेसमेंट की तरफ चल पड़े। मैं बार बार उसको मना करता रहा, मगर वो यही कहता रहा कि सोचो इस वीडियो से मुझे कितने व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। बेसमेंट के पास पहुंचकर चंद ही मिनट्स में आर्यन ने अपनी मास्टर की से दोनों दरवाजों को खोल लिया। उस वक्त मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। शायद यही मेरी गलती थी। वहां एकदम अंधेरा था और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जरा सी भी रोशनी नहीं थी वहां। 10 साल बंद रहने की वजह से वहां से अजीब सी स्मेल आ रही थी। हम बेसमेंट के अंदर चले गए। वहां धूल, मिट्टी और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ भी नहीं था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा हो। मैंने आर्यन से कहा, देख भाई, हमें यहां से चलना चाहिए। तो क्यों अपनी और मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहा है? कहीं उस स्वीपर की तरह हमारी भी जान ना चली जाए। उसने कहा, रिलैक्स रहो, मैं ऐसी बहुत सी जगहों पे जा चुका हूं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देन उसने लाउडली कहा, मुस्कान, अगर तुम यहां पर हो तो अपने होने का सबूत दो। ऑल ऑफ अ सडन सामने टेबल पर पड़ी पेंटिंग नीचे गिर गई और पीछे दीवार पर लिखा था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। ये देखकर हम दोनों डर के मारे सुन्न पड़ चुके थे।
और तब वो हमारे सामने आई। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। उसकी लाल आंखें हमारे डर को मजीद बढ़ा रही थी। हम दोनों डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागे। भागते भागते अचानक किसी ने पीछे से धक्का दिया और हम दोनों गिर पड़े। वो आर्यन को खींचकर अपने साथ अंधेरे में ले गई। मैं बहुत डरा हुआ था। कुछ देर बाद आर्यन की चीखें आना बंद हो गई। मैं हिम्मत करके दरवाजे से बाहर की तरफ भागा और बाहर आकर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजे के पीछे मुस्कान खड़ी थी और बेसमेंट का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। मैंने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया।